श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब से करना है, कब से शुरू करें और एकादशी में क्या करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों का राजा है, आप सब जानते हैं, इसकी महिमा अनंत है। तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसमें अलग से कोई समय या दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एकादशी के दिन पहले रात्रि को, मतलब एक दिन पहले ही, दसवीं वाले दिन ही से नियम आपको बना लेना होता है। मन में संकल्प या प्रार्थना करें भगवान से सोने से पहले कि हे भगवान, कल मेरा एकादशी का व्रत है, आप इसे संपूर्ण करवाना। आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। एकादशी को आपको जो है दातुन तोड़ना नहीं है और ना ही मंजन से ब्रश करना है। आप जो है दातुन अगर पहले से हो तो उसमें से ही आप जो है उसी को लेकर आपको कर लेना है, या फिर अगर आम की जो है टहनी हुई ले तो उससे भी आपको कर लेना है मंजन। उसके बाद आपको कोई भी पत्ती वत्ती भी नहीं तोड़नी है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एकादशी सोमवार को पड़ती है या रविवार को पड़ती है, तो ऐसी अवस्था में आप हमेशा डिब्बे में ताज़ा करके, शुद्ध अवस्था में करके तुलसी जी को रख लें इकट्ठा करके, ताकि आप जो है उसको चढ़ाते रहें। ठीक है, श्री हरि को, क्योंकि बिना तुलसी दल के ना वो भोग ग्रहण करते हैं ना वो जल ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि शालिग्राम भगवान को तो स्नान भी वो बिना तुलसी दल के नहीं करते। इसलिए तुलसी जी का बहुत ख्याल रखें, उनकी बहुत सारी सेवा करें, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान हो सकें। इसके अलावा चावल नहीं खाना होता है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाए कहे भी तो भी आपको चावल खिलाना भी नहीं होता है। उसके अलावा दूध और फल का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गाजर, गोभी या कोई साग वाली जो सब्जियां होती हैं, इन चीज़ों का एकादशी में ना आप इस्तेमाल करेंगे ना आपके घर के सदस्य। यानी कि आप व्रत हैं, बाकी लोगों के लिए आपने बना दिया, आपको ऐसा भी नहीं करना है। कहा जाता है कि झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं। कोई भी ऐसा काम हम नहीं करते जिसकी वजह से कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो है उसको हानि पहुँचे। ठीक है, झाड़ू लगाने में या पोछा लगाने में चींटी वीटी कुछ हो सकता है, उनको हम नुकसान कर दें, या कपड़ा धोने में, तो ऐसी अवस्था में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्योंकि एकादशी का जितना पुण्य है, उस दिन अगर कोई दोष हो जाए तो उसका दोषारोपण भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इस दिन इन चीज़ों को करने से हमेशा बचना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वैसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो। लेकिन कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष से अगर आप कोई व्रत उठाते हैं तो ज़्यादा शुभकारी हो जाता है। आप देखिए, व्रतों का राजा है तो महिमा अनंत है, तो आप कभी भी उठा सकते हैं, चाहे इनको चाहे प्रदोष का। लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष से उठाते हैं तो ये ज़्यादा शुभकारी ज़रूर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो चंद्रमा है कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो शुक्ल पक्ष को हम लोग जो है उजाला पाख भी बोलते हैं। ऐसी अवस्था में जब आप व्रत उठाते हैं कोई भी, तो वो ज़्यादा हितकारी शुभकारी दोनों हो जाता है। कब से करना है ये आपने जान लिया। पाठ की जहाँ पर बात करें तो देखिए, अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप नाम जप या गुरु मंत्र जो भी आपने लिया वो भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर विष्णु स्तुति आप कर सकती हैं, या विष्णु स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। नहीं कुछ तो कम से कम आधी घंटा बैठकर आपको नाम जप ज़रूर करना चाहिए। इसके अद्भुत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि एकादशी में रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसे समय में, कलयुग में, अब ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है जो गृहस्थ जीवन में है, तो आप सिर्फ अगर प्रयास यही करें कि आधी घंटा शाम को और सोने से पहले थोड़ा सा नाम जप ज़रूर करें, या जो मंत्र आपने गुरु से लिया हुआ है उस मंत्र का जाप अवश्य करें, ताकि आपको उसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। एकादशी को इसीलिए कहा गया है ताकि आप जितना कीर्तन करते हैं उसका फल चौगुना होकर मिलता है एकादशी के दिन। इसलिए बहुत ध्यान रखें। व्रत का पारण जब भी आप करेंगे, आपको जो समय दिया है उसी के अनुसार करना है। व्रत आप जब पारण करेंगे उसके पहले आपको जो एक दिन आपने अन्न त्याग किया है उसका दान आपको अवश्य करना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो, या भूखा मिल जाए तो। नहीं कोई अगर मिल पाता है तो आप क्या करेंगे, गाय को कुछ ना कुछ, चाहे आप कुछ साग खिला दीजिए, हरा चारा खिला दीजिए, जो भी आप खिलाना चाहें। पहले गाय को भोजन करा के तभी आप खुद स्वयं भोजन ग्रहण करिएगा। अगर आप अगले दिन प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप
जल और तुलसी लेकर भी भगवान को साक्षी मानकर उस व्रत को तोड़कर वापस से आप प्रदोष का भी व्रत रख सकते हैं। तो ऐसे में आपका दोनों व्रत जो है वो संपूर्ण हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा श्रीहरि आपके घर में वास करते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।